आए थे 2005 में, हम उसी को दोबारा डिमांड कर रहे हैं कि 82 प्लाट्स के पीछे एडमिनिस्ट्रेशन 4000 प्लाटों को अनदेखा कर रहा है और हमें वायलेशन के नाम पे नोटिस भेजे जा रहे हैं, जबकि वो कोई भी वायलेशन नहीं है, वो सिर्फ नीड बेस्ड चेंजेस हैं। हमने जो भी चेंजेस की हुई हैं वो सिर्फ अपनी नीड को देखते हुए चेंजेस की हुई हैं, कि जैसे कि हमने अपनी कोई भी शॉप के ऊपर कोई भी सलून नहीं खोला हुआ, कोई रेस्टोरेंट नहीं खोला हुआ, हमने सिर्फ अपनी शॉप्स के साथ जो भी स्पेस ली हुई है वो ली हुई है अपने मटेरियल को स्टोर करने के लिए, फिनिश गुड के लिए, और इसके अलावा हमने कोई भी वायलेशन नहीं की हुई। अब ये वायलेशन और मिसयूज के नाम पे बार बार हमें नोटिस दिए जा रहे हैं, हमें तंग किया जा रहा है, जबकि बाकी जितनी भी नियर बाय स्टेट्स हैं वो सभी में ये सब चीज़ें अलाउड है। और इवन देन चंडीगढ़ की ग्रोथ को देखते हुए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने भी टाइम टू टाइम सभी चीज़ें अलाउ की हैं। इन्होंने टाइम टू टाइम एससीओ को भी, एससीएफ को भी एससीओ में कन्वर्ट करने के लिए कमर्शियल यूज़ दिया है, कोल डिपो को भी कमर्शियल यूज़ करने के लिए इन्होंने अलाउड किया है, टिम्बर मार्केट को एडिशनल एफएआर दिया है, और एससीएफ एससीओ जो पुराने थे, जो 35 में थे या कहीं के भी एरिया थे, उनको भी यूज़ करने के लिए दिया है। अब हमें कहते हैं कि नीड बेस्ड चेंजेस या वायलेशन भेजते हैं, हमने कोई भी गवर्नमेंट लैंड को अक्रोचमेंट नहीं किया हुआ, हमने एज पर अलॉटेड प्लॉट में ही अपनी नीड बेस्ड चेंजेस की हुई हैं। ये स्पेशल गवर्नमेंट को बताना चाहिए, जो गवर्नमेंट लैंड अक्रोच करते हैं उनको वायलेशन का नोटिस दो, समझ आती है, लेकिन हमें तो अपने ही लैंड जो गवर्नमेंट ने अलॉट की हुई है उस पर ही तंग किया जा रहा है। इसके अलावा बाकी जगह तो और जो मार्केट में बैठे हैं वो तो कुछ भी नहीं देते, हम प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं, हम ग्राउंड रेंट पे कर रहे हैं, हम जीएसटी की कलेक्शन इनको मैक्सिमम ला के दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें तंग किया जा रहा है और शहर से हमें उजाड़ने के लिए तैयार किया जाए। हम 4000 इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स हैं इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, जिनके 4000 के साथ कम से कम नहीं 10,000 परिवार हैं। एडमिनिस्ट्रेशन वो पूरे 10,000 परिवारों को उजाड़ने की तैयारी कर रहा है। मेरी आपके माध्यम से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से, कि उन्होंने टाइम टू टाइम सबको रिलैक्सेशन दी है और हमारे भी मांग है कि हमें भी ये रिलैक्सेशन दी जाए। सभी और भी मार्केटिंग के लिए इन्होंने दिया है, 56 सेक्टर की मार्केट को भी इन्होंने जगह अलॉट की है, जबकि वो उस मार्केट में ना तो प्रॉपर्टी टैक्स और ना ही कोई ग्राउंड रेंट देते हैं, हम तो सब कुछ पे कर रहे हैं। मार्बल मार्केट को भी ये बसाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो हम सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हमें अपने हक नहीं मिल रहा। यही गुजारिश है मेरी कि एडमिनिस्ट्रेशन को फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी कि वो इन सभी परिवारों को उजड़ने से बचाए, जो 10,000 परिवार उजड़ने के लिए तैयार बैठे। हम जो आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि 4000 प्लाटों के लिए वो सोचे, अगर एडमिनिस्ट्रेशन या नहीं देना चाहता तो बाकियों की तरह हमें भी कहीं और लैंड दे दे, हम भी लैंड लेने के लिए तैयार हैं। हम भी कन्वर्जन पॉलिसी के नाम पे पेमेंट देने के लिए तैयार हैं, हमें भी जो भी फीस बनती है हम वो भी फीस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे को तंग ना किया जाए। हम एक व्यापारी हैं, हमें व्यापार करना दिया जाए, हमें रोज दुकान पे बैठे हमारे सिर पे कोई तलवार ना लटके कि अभी कोई सीलिंग के ऑर्डर आ रहे हैं, अभी कोई बंद के ऑर्डर आ रहे हैं, अभी कोई तोड़ने के ऑर्डर आ रहे हैं। तो हमारी आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि हम कोई भी एजिटेशन नहीं करना चाहते अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारी मांगे मानता है, लेकिन हमें मजबूरन आके इसको बंद करना पड़ रहा है। अभी हमने जो बंद किया था लास्ट, उसकी एवरेज में ही हम अभी दोबारा 12 और 13 को 2 दिन बंद कर रहे हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी मांगे मानी तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी सभी व्यापार की चाबियां एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दें। हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने भिखारी तो बना ही दिया है और इसके अलावा तो हमारे पास कुछ है नहीं।